वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपके लिए क्या है वो जानेंगे। ये रीडिंग पिक ए कार्ड होगी। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें 666 एंजल नंबर है। दूसरा ऑप्शन जो है उसमें 333 एंजल नंबर है। दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए, अपने पार्टनर को फोकस करिए और आपकी लव लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या पॉजिटिव चीज़ें भगवान से मांग रहे हो, उसके बारे में सोचिए। और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में जाके आपने चुनना है ताकि आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकें। ध्यान रहे, रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डाइवोर्स्ड, सेपरेशन में कोई है वो भी, और अगर कोई क्रश है आपका तब भी। चलिए पाइल 1 से करते हैं शुरुआत। जिन्होंने भी 666 का एंजल नंबर चुना है, सबसे पहले बताऊंगी, कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है और यहाँ पर 666 एंजल नंबर अगर आपने चुना है तो आप पहली बात स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, क्योंकि ये जो नंबर है 666 का, ये नंबर आपके जीवन में स्पिरिचुअल बैलेंस को, मटेरियल लाइफ के जो बैलेंस को, उसको दर्शाता है। और अगर इसको आप सिंगल डिजिट में देखते हो तो नंबर 6 जो है वो वीनस का नंबर है, जो कि प्लैनेट है लग्जरीज का, रोमांटिक लाइफ का, फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप्स का, लव का और एक इनर पीस और सेटिस्फैक्शन का। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्ड दोबारा। साथ में वो ये भी चाहते हैं कि जो उनका आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन है वो इसी तरह आगे बना रहे और आप बहुत जल्दी एक दूसरे को मिलो, कहीं पे भी, चाहे रोमांटिक डेट पर जाओ, चाहे कहीं ऑनलाइन एक दूसरे को देखो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ना आपको देखने की एनर्जी ज़्यादा है। या तो ये पर्सन ऐसे हैं जो आपकी फ़ोटो को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी सेल्फी सोशल मीडिया पर कहीं आपने लगा रखी है या आपने अपनी पिक्चर्स या स्टोरी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रखी है, तो ये उस पर नज़र बनाकर रखते हैं। दूसरी बात, 666 को अगर हम ऐड करते हैं 6, 6 एंड 6, तो ये 18 पर ऐड होकर आता है। और अगर 18 को मैं सिंगल डिजिट पर लेकर आऊँ 1 + 8, तो ये 9 पर टोटल होकर आता है। ये नंबर जो है ये मार्स से रूल होता है, मंगल ग्रह से। मंगल और वीनस का जो कॉम्बो है, ये एक ऐसा कॉम्बो है जो बहुत सारे आपको चार्ट्स में नज़र आएगा, जिनका एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो, मंगल स्त्री के लिए उसका पति या उसका बॉयफ्रेंड या उसके मेल फ्रेंड्स, लव रिलेशनशिप्स होते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। और अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह को स्त्री के लिए उसका पति या उसका बॉयफ्रेंड या उसका लिव इन रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म चले, उससे देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वीनस की एनर्जी और मंगल की एनर्जी में बैलेंस आ रहा है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन। वीनस की एनर्जी फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेंशुअल प्लेजर्स हो गया, लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ को खुले दिल से जीना। वीनस से बहुत सारी चीज़ें रूल होती हैं, ब्यूटी, लग्जरी, रॉयल्टी, फ्रेगनेंसेस, फ्लावर्स, परफ्यूम्स, गिफ्ट आइटम्स, ज्वेलरी, क्रिएटिविटी, आर्ट, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी वीनस से देखी जाती है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में कुछ नया क्रिएट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पास्ट में जो भी हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ,
एक दूसरे से दूरियां बन गई जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है इस रिश्ते में जिसने आपका दिल तोड़ा है। अंदर से आपके कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया इस पर्सन ने। अब ये पर्सन वापस आने का सोच रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अंदर से शर्मिंदगी है, क्योंकि जिसने गलती की होती है ना, उसको वापस जाने से डर लगता है। और जो सही होता है, जिसने कभी गलत नहीं किया, जिसने डे वन से ही प्यार को सच्ची दिल से सच्चे मन से निभाया है, ऐसे व्यक्ति को ना डर लगता है ना किसी चीज़ का पछतावा होता है। आप दोनों ना बहुत डिफरेंट हो। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जहाँ आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखकर फैंटेसाइज भी करते हैं। इनके अंदर ना आपको लेकर एक सेक्सुअल एनर्जी भी है, और यहाँ पे बहुत दिल कर रहा है उनका आपके साथ टाइम बिताने के लिए। मुझे लगता है अगर पास्ट में आपका कोई इनके साथ फिज़िकल एनकाउंटर हुआ है, सेक्सुअल रिलेशन बना है, तो ये अगले आने वाले वक्त में उन सभी चीज़ों को दोबारा चाहते हैं आपके साथ रिक्रिएट करना। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा सेंसुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर ओवर थिंक भी कर रहे हैं। मुझे लगता है जब ये ओवर थिंक करते हैं, पैशनेट होते हैं, तो आपको डिवाइन कुछ साइन देते हैं। शायद नंबर 6 भी आपको दिखता हो, या पिछले 6 हफ्तों से आपका अपने पार्टनर के साथ लेस कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो, या फिर अगर रेगुलर बात भी हो रही है तो ऐसी बातें हो रही होंगी जिसमें आपको लगता होगा कि ये कुछ छिपा रहे हैं मुझसे, खुलकर सामने नहीं आते। बात तो रोज़ करते होंगे कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि बाकियों का तो मुझे सेपरेशन दिख रहा है, उनकी तो बातचीत ठप है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिखा रहे हैं कि वो आपके चेंज बिहेवियर से, जो आपने अपने ऊपर टाइम दिया है, अपने आप को सीमित कर लिया है, मतलब अपने एनर्जी को आपने अब सोच लिया है कि मैं सोच समझकर ही इन्वेस्ट करूँगी या करूँगा। तो ये जो आपने एक मैच्योर डिसीजन लिया है, एक बहुत ही समझदारी से अपने प्यार को आपने फील किया है कि क्या मेरा प्यार इतना हल्के में जाना चाहिए या मुझे कुछ दिन वेट करना चाहिए। आपने भी उस चीज़ को सोचा है, समझा है, कहीं ना कहीं अभी भी आप जानने की कोशिश में हो कि क्या मुझे और दिन वेट करना चाहिए या फिर मैं इस पर्सन को खुद कांटेक्ट कर लूँ। ऐसी एनर्जी में आप लोग हो, क्योंकि वीनस का जो नंबर होता है गाइस, ये रिलेशनशिप्स के लिए बेस्ट नंबर माना जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ की अति उसके विनाश का कारण बनती है। अगर कोई चीज़ एक्सेस में हो जाए, लिमिट से बाहर हो जाए, बाउंड्री क्रॉस हो जाए, तो उसी रिश्ते में फिर दरार आ जाती है। इस पर्सन ने क्या किया था आपके साथ पास्ट में, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ मैं हमेशा उस रीडिंग की जड़ तक जाती हूँ। तो पास्ट की एनर्जी क्या है, पास्ट में क्या इन्होंने सिचुएशन रखी थी, आपको किस सिनेरियो में इन्होंने डाला, प्रेजेंट टाइम में आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, और आने वाले फ्यूचर में आपके इसी रिलेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, उस पे भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन और आप दोनों को स्ट्रेस लगातार चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब एक इंसान मैनिफेस्ट करता है तो दूसरे को इंट्यूटिवली कुछ साइन मिलते हैं, एनर्जीज फील होती हैं, जैसे सपने आना, विजन्स आना, डाउनलोड्स मिलना, एपिफनीज होना, एंजल नंबर्स का बहुत दिखना। कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखती हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, शिफ्ट, मूवमेंट, लाइफ में न्यू बिगनिंग का भी एक संकेत होता है कि आपके रिश्ते में अगर अभी तक बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं,
तो अगला आने वाला वक्त कोई ऐसा वक्त होगा जो एक सुधार लेकर आएगा, आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, या तो इस पर्सन को लगता है कि इनके अलावा आपके जीवन में आपको चाहने वाले बहुत हैं, और एक ये भी वजह है कि ये पर्सन सामने आकर अपना लव कन्फेस करने से, अपने प्यार को बयान करने से थोड़ा कतरा रहे हैं, हेजिटेंट हो रहे हैं। और एक यहाँ पर ऐसा भी सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि ये आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन, जैसे आपका कोई म्यूचुअल दोस्त है, कोई जानकार है आप दोनों के बीच में, जिनको इनका भी पता है आपका भी पता है, ये उनकी भी मदद ले सकते हैं कि मेरा ये मैसेज या मेरा ये संदेश सामने वाले तक पहुंचा दो। क्योंकि ये आप डायरेक्टली सामने आकर अपनी गलतियों को मानने से शायद अभी संकोच कर रहे हैं, और मन में थोड़ा एक इनसिक्योरिटी का भी एनर्जी इनका दिखाई दे रहा है, यानी कि इनसिक्योर हैं। क्योंकि जब तक इनको श्योर नहीं हो जाता कि आप भी चाह रहे हो इनके साथ रीयूनियन, तब तक ये कैसे सामने आए, ऐसा इनको लग रहा है। शायद हो सकता है ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस रिश्ते में कई दफ़ा आना जाना लगाया होगा, अपनी मर्ज़ी से आ जाना, अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में ब्लॉक कर देना, फिर चले जाना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अब ये पर्सन कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं, या कोई ऐसा इनका आपके लिए कम्युनिकेशन आ सकता है जो आपने इनकी तरफ से भी उम्मीद नहीं लगाई, और इनको भी नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसा कदम उठाएंगे। हो सकता है जल्दबाजी में आपकी तरफ वापस आ जाएं, और कुछ लोगों के साथ वापस आके इनकी आपसे बहस हो सकती है। आर्ग्यूमेंट का कार्ड है, तो थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो मुझे लग रहा है ये इंसान अगले 6 दिनों में, अगले 16 दिनों में, या फिर कुछ लोगों के लिए अगले 60 दिनों में, जो कि 2 महीने का टाइम होता है, इनकी तरफ से आपको जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी अनक्लियरिटी मिल रही है, जो भी इनकी तरफ से आपको चीज़ों में स्नीकी एटीट्यूड का दिखना, या इनकी बातों से अगर आपको कोई ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें मुझे क्लियरली नहीं बताते, छुपाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर भी इनका कोई खुलासा आपके सामने हो सकता है। वो कोई बात हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई करियर को लेकर कोई इनका लाइफ में चेंज हो सकता है, या फिर इनकी पर्सनल फैमिली लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसको ये आपके सामने रिवील कर सकते हैं कि पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उस वजह से मैं इस रिश्ते से निकल गया था अचानक, या मुझे लगा कि हमारा फ्यूचर नहीं है, उस वजह से भी मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने के लिए अभी थोड़ा टाइम है। अपने किए का पछतावा ज़रूर हो रहा है, लेकिन उस पछतावे के लिए कोई बहुत बड़ा शादी का कमिटमेंट, या फिर आपको लेकर कोई लॉन्ग लाइफ फ्रेंडशिप रखना, या किसी तरह के कनेक्शन में रहना, वो तो ये चाहते हैं, लेकिन शादी और रिश्ते को ऑफिशियल करने से थोड़ा अभी भी इनको डर लग रहा है। आपकी रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं गाइस आज की रीडिंग के अंदर। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी? ये रीडिंग बहुत ही क्लियर थी, और जो भी कुछ निकला मैंने आपको बता दिया। कुछ भी यहाँ पर शुगर कोट नहीं किया कि ऐसा होगा वैसा होगा, जैसा होगा वैसा ही बताया है, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, आप जो लिख कर जाते हो वीडियो के नीचे, उस वीडियो की एनर्जी आपको हेल्प करती है मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो गाइज़, जिन्होंने इस 333 मास्टर नंबर को चूज़ किया है, जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि इनको आपके साथ
एक सोल कनेक्शन फील होता है। सबसे पहला कार्ड ही सोलमेट का आ गया, तो बहुत लकी हैं पाइल 2 वाले जिन्होंने ये 333 का नंबर चुना है। आप में से 90% लोग जो आज रीडिंग को सुन रहे हैं, आप अपने किसी सोलमेट से डील कर रहे हो। बहुत जल्दी इस सोलमेट से आपकी मीटिंग भी होने वाली है। क्या बात है पाइल 2, आपने लगता है कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल किया है रिसेंट टाइम्स में जिसकी सारी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ, आज के सारे कार्ड्स आपके फेवर में जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भोले के भक्त नज़र आ रहे हैं, शिव भक्त हो सकते हो आप। यहाँ पे कुछ लोग गणपति से एक गहरा लगाव रखते हैं, भगवान गणेश से, सिद्धि विनायक से। आपका माथा टेकने आना जाना कोई रिचुअल होगा रोज का, सिद्धि विनायक टेम्पल। हो सकता है आपने कोई मन्नत मांगी हो अपने रिलेशन से रिलेटेड, या अपनी शादी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है गाइस आपकी इस पर्सन के साथ शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि करंटली इस पर्सन को भी आपकी एनर्जी में एक सोल लेवल का कनेक्शन फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें ये पर्सन आपसे दोबारा इस रिश्ते में कुछ अच्छा लाना चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से रिश्ता टूट गया, और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये रिश्ता आपको ऐसा मिला होगा जो कई सालों से चल रहा होगा, लेकिन जब आपने इस पर्सन से बात की कि मुझे शादी करनी है आपसे, या मुझे शादी का क्लियरली आप बताओ कि हमारा फ्यूचर क्या है, क्या हम दोनों एक साथ फ्यूचर में शादी कर पाएंगे या नहीं, तब शायद इस पर्सन ने आपको कोई क्लियरली जवाब नहीं दिया, और अचानक इस रिश्ते से इनका आपको लगा कि इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या फिर ये टोटली आपको गोस्ट करके चले गए। तो अगर आपके साथ इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेपरेशन है, ब्रेकअप है, इन एंड आउट है, या फिर अगर रेगुलर भी बात होती है तो शायद कमिटमेंट को लेकर बातें नहीं होती, उसके अलावा बाकी सारी बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपके पार्टनर आपको एक गॉडेस के रूप में भी देखते हैं। कई बार तो इनको ऐसा लगता है कि आप ना साइकिक हो, आप मन की आवाज़ जान जाते हो। आपको पागल बनाना, आपसे झूठ बोलना कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। शायद इस पर्सन को आप ट्रिगर करते हो और ये पर्सन आपको इस रिश्ते में ट्रिगर देते हैं। कई बार दिया होगा इन्होंने आपको ट्रिगर, और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपको शायद पिछले कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही। यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। वैसे पॉजिटिव हैं ओवरऑल एनर्जी, लेकिन जब सोल सर्चिंग चलती है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, या फिर आप मटीरियल लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो, चाहे आप या आपके पार्टनर, उस केस में भी आपको मजबूर किया जाता है कि आप अपने रिश्ते में बैलेंस लाओ। क्योंकि जो आपने नंबर 3 और 3 ये 333 वाला पाइल चुना है, सबसे पहले तो बताऊंगी नंबर 3 जो होता है ये एक एक्सपेंशन का नंबर है न्यूमरोलॉजी में। इसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है, गुरु ग्रह बृहस्पति, और जहाँ पर बृहस्पति यानी कि देव गुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए तो वहाँ शादी भी होती है, एक्सपेंशन भी आती है, ज़िंदगी में बढ़ोतरी आती है, भाग्य में उन्नति आती है, तरक्की मिलती है। शादी में रुकावटें हैं तो गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा से शादी ब्याह में जो विलंब है वो भी दूर होता है। और अगर एक स्त्री के लिए देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी, जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी,
उसके अकॉर्डिंग स्त्री के पति का कारक ग्रह बृहस्पति है। तो कोई लव रिलेशन जिसमें आपके फिजिकल रिलेशन बने हैं, या फिर आपका कोई ऐसा लव रिलेशन जो लिव इन रिलेशन है, या बहुत लंबे सालों से आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, जहाँ पे बस शादी नहीं हुई लेकिन शादी जैसी सारी फॉर्मेलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, सोल लेवल कनेक्शन, लव, केयर, अटैचमेंट है, वो भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में मार्स को कहीं ना कहीं स्त्री के लिए पति कारक माना गया है, यानी कि मंगल ग्रह जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एक स्त्री का पति होता है, या कोई बॉयफ्रेंड या लव रिलेशन। तो अगर हम 333 को ऐड करते हैं, ये टोटल होकर आता है नंबर 9 पर, और नंबर 9 मार्स का नंबर है, मंगल ग्रह का। ये पर्सन ना आपसे सेक्सुअल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा फील करते हैं। हो सकता है आप भी इस पर्सन से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, लेकिन आप कभी कभी डिनाइल में चले जाते हो। आपको लगता है कि अगर इस पर्सन को मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी क्यों इस पर्सन की परवाह करूं। कभी कभी आपका इस तरह का एटीट्यूड आ जाता है, या आपके मन में ऐसी बातें आती हैं जो आपके एटीट्यूड को उस दिशा में ले जाना स्टार्ट कर देती हैं जहाँ पे ज़िद्दीपन, एंगर इश्यूज़, एंजाइटी, इम्पल्सिव एक्शन, रैश डिसीज़न, डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना और कंट्रोल करना। तो आपके पर्सन ने क्या किया है पास्ट में कि आपको इन सभी चीज़ों के लिए उकसाया है। हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं वो हमें नहीं पता होती। हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं। लेकिन जब हमें कोई सामने वाला ट्रिगर करता है, ट्रिगर करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग अपनी बातों से किसी को ट्रिगर करते हैं, कुछ लोग हमें ट्रिगर दे जाते हैं। उनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि हमें पता लग जाता है कि ये पर्सन हमें उकसा रहा है, हमें प्रोवोक कर रहा है। कुछ लोग इग्नोर करते हैं। आप उन्हें फ़ोन करते थे, आपके पार्टनर आपके कॉल्स को इग्नोर करते थे। तो ये भी एक तरीका होता है किसी को ट्रिगर देने का। कई बार ऐसा भी होता होगा कि स्टार्टिंग में इसी पर्सन ने आपके पीछे पीछे आकर आपको लव कन्फेस किया होगा, आपके पीछे पड़ गए होंगे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आपको लगा कि जो मेरे लिए इतना पैशन दिखा रहा है या दिखा रही है, जो मेरे लिए इतना इम्पल्सिव हो जाता है मेरे को पाने के लिए, जिसके अंदर इतनी तीव्र इच्छा शक्ति है, तो उससे ज़्यादा मुझे कोई और प्यार कैसे दे सकता है। तो कहीं ना कहीं पहले इन्होंने आपको अपने गुड फेथ में लिया, आपको प्यार भी दिया, आपको केयर भी दिखाई, आपके साथ अच्छा खासा टाइम भी बिताया। और जब आप इनके आदी हो गए, आप इनके एडिक्टेड हो गए, इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो गए, तभी ये पर्सन लाइफ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बट डोंट वरी गाइज, वो आपका पास था। आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो किसी डाइवोर्स्ड पार्टनर से डील कर रहे हैं, या आपका डाइवोर्स हुआ है, या आपके हस्बैंड या वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जिनको किसी और से प्यार हो गया है शादी के बाद। अब वो पर्सन इस रिश्ते में आना जाना लगा के रखते हैं। बाकी के कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके पर्सन हो सकता है अनमैरिड हैं, आपसे उम्र में छोटे हैं, और आपकी शादी हो रखी है, यानी कि देखने वाले दर्शकों की। और ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातों को छुपाते हैं। शायद इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है जो अभी तक आपसे हिडन है, सीक्रेट अफेयर इनका किसी से है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन की उस इंसान से एंगेजमेंट हो रखी हो, या फिर किसी तरह से उनके साथ इनकी
शादी होने वाली हो, नहीं तो ये कोई उनका एक्स हो सकता है जो इनकी लाइफ में वापस लौटा और इन्होंने उसको भी अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है और एक साइड में आपको भी रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे ये सिनेरियो भी नज़र आ रहा है। बट हमारा जो रीडिंग है आज, उसका एनर्जी आगे चलकर जो है वो बहुत मेजर तरीके से शिफ्ट होने वाला है। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, चाहे आप अनमैरिड हो या पार्टनर अनमैरिड है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को आपके सामने ओपनली रिवील करेंगे, कुछ भी हाइड नहीं करेंगे। इनको आपसे रिलेटेड हो सकता है कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, आपने आज भी इस पर्सन के लिए अपना दिल का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। आप आज भी इनकी इंतज़ार में रास्ता देख रहे हो कि कब ये लौटेंगे। शायद इन्होंने इतनी गलतियां की, किसी और के चक्कर में आपको छोड़ गए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनको किसी से अट्रैक्शन हो गई थी। वो फिज़िकल भी हो सकती है, बाहरी सुंदरता को देखकर किसी को फ्लर्ट करना, किसी के साथ रोमांटिक बातें करना, चाहे फ़ोन पर करना, चाहे मिलकर करना, या किसी और के साथ टाइम बिताना। फिर जब उस पर्सन से इनको वो चीज़ें अनुभव हुई कि ठीक है, मेरे साथ कोई इंसान है लेकिन मेरी खुशी कहीं और है, तो अब ये वापस लौट रहे हैं। कुछ धोखा भी हुआ है इनके साथ, कार्ड्स दिखा रहे हैं। हो सकता है जिनके साथ ये कॉन्फिडेंस में गए थे, जिनको इन्होंने आपके ऊपर चूज़ कर लिया कि मुझे तो कोई बेटर मिल गया है, वहाँ चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, शायद वो पर्सन बेटर नहीं था। क्योंकि कहते हैं ना, दूर से जब इंसान किसी को देखता है तो उसको लगता है हर चमकती हुई चीज़ हीरा है या सोना है। जब पास गए तो पता लगा कि वो तो कुछ और ही निकला। तो एक ये भी वजह है कि ये वापस आना चाह रहे हैं। और मुझे ये श्योर है यहाँ पर कि आप इस पर्सन को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। आपका थर्ड आई चक्रा राइट नाउ जब आप रीडिंग देख रहे हो उस समय एक्टिव है। अगले आने वाले 3 हफ्तों में, 6 हफ्तों में और 9 हफ्तों में बहुत कुछ मेजर चेंज आएगा। अब वो सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन या अगले 19 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी आए हैं, जो उनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला ज़ोडिएक है तुला राशि, लिब्रा। उसके बाद जो साइन है वर्गो है, कन्या राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। फिर धनु राशि है, सैजिटेरियस। फिर यहाँ पे मकर है, कैप्रिकॉर्न राशि। एरीज है, मेष राशि। सिंह है, लियो राशि। कैंसर है, कर्क राशि। जेमिनी है, मिथुन राशि। तो ये कुछ राशियां हैं, ये आपके पार्टनर की हैं। तो आगे आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच में अपने फ्यूचर को लेकर कुछ बातें डिस्कस होंगी जो सीरियस लेवल पर होंगी। दोनों में से एक पार्टनर तो ऑलरेडी बहुत सीरियस है इस रिश्ते के लिए, और वो किसी भी हद तक इस रिश्ते को वापस चाहता ही चाहता है, चाहे कोई ब्रेकअप भी आपसे कर गया है। आज की रीडिंग में ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा डोनेशन, चैरिटी में विश्वास रखते हो, लोगों की हेल्प करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। आप ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो सामने वाले की आंखों में आंसू देकर खुद इमोशनल हो जाते हैं। आपकी क्वालिटीज़ शायद इस पर्सन ने अपने रिश्ते में उस वक्त नहीं पहचानी जब इनको भगवान ने, यूनिवर्स ने मौका दिया था कि आपकी ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग बनकर आया है, उसको पहचानो। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए आपके ये पार्टनर आपके कार्मिक रिलेशन हो, जिनके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी लोगों के लिए आज की रीडिंग में सोलमेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स यहाँ पे सोलमेट एनर्जी के हैं। बहुत कम कार्मिक लोग हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत कम आई है। हार्डली 3 से 7% लोग ही आज की रीडिंग में किसी से ट्विन फ्लेम रिलेशन के अंदर हैं।
तो कुछ लोगों में तो मैं क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। जो भी उन्होंने पहले डिसीजन लिया था, चाहे वो अनजाने अनजाने में लिया या सोच समझ कर डिसीजन लिया था या कोई झूठ बोला था, उसका इनको पछतावा हो रहा है। और इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि ये वापस आने के लिए तैयार हैं, सॉरी भी बोलना चाहते हैं, खुद भी हर्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि कोई इनकी मदद कर दे। बाकी के कुछ लोगों के पार्टनर अभी नहीं आएंगे, क्लियरली बता रही हूँ। हो सकता है कांटेक्ट हो जाए, लेकिन मिलने मिलाने का जो आपका एक दूसरे के साथ प्लानिंग है उसमें शायद अभी भी थोड़ा डिले है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आपको सबको यही बोलूँगी कि ये पर्सन जब भी वापस आते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस पर्सन से आप क्लियरली बात करें। कोई भी बात ऐसी ना करें कि जिसमें आप खुद इनको आगे आने वाले सालों का टाइम दे दें कि कोई बात नहीं, 2 साल देखते हैं, 5 साल और वेट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ऐसा मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ना थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी में है। अगर तो आप बहुत यंग हो, लाइक आपका बहुत नया नया प्यार है, फर्स्ट लव है, या अभी आप कॉलेज या स्कूल में हो, फिर आप इस रिश्ते को सालों पर टाल सकते हो। लेकिन अगर ये कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत साल आपने दे दिए हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम आपका निकल गया है, फिर भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप इनको कुछ महीनों का वेट कर सकते हो पेशेंटली तो करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको इन्हीं महीनों में रिवील होंगी। आपने जो पाइल 2 चूज़ किया है उसमें नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जुपिटर से रिलेटेड रेमेडीज़ आप कर सकते हो। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आपके गुरुजी, आपके कुल देवी या कुल देवता, उनकी आराधना करें, पूर्वजों का आशीर्वाद लें, पितरों की पूजा करें। हो सके तो थर्सडे वाले दिन टेम्पल, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ भी हो सके आप ज़रूर जाएं, माथा टेकें और वहाँ अपने मन की बात ईश्वर के सामने रख दें और उनको कहें कि मुझे इसका सॉल्यूशन दें। क्योंकि ये ना रिश्ता आगे चलकर शादी में बदलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वापस आके आपसे टाइम मांगेंगे। बाकी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपको ज़्यादा पता है आपके पार्टनर का। यहाँ पे केवल जनरल रीडिंग्स की जाती हैं, किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग यहाँ पर नहीं दी जा रही। तो कमेंट करने से पहले ज़रूर सोचा करें कि क्या ये मेरी पर्सनल कंसल्टेशन थी या फिर ये जनरल रीडिंग है। जो लोग नए आते हैं उनको नहीं पता लगता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इसी टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे होंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो, वहाँ मैसेज कर सकते हो अपनी बुकिंग्स के लिए, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। तो ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। रीडिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, क्लियर थी और जेन्युइन थी। जो आया वही बताया। अच्छी लगे तो लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। प्यार देना चाहते हो ज़रूर दो, प्यार देने से प्यार इंसान रिसीव करता है। रीडिंग को क्लेम कर लो ताकि आपकी कोई भी इच्छा है वो मैनिफेस्ट हो जाए। अब मैं आपसे विदा लूँगी। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।